नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता लगातार जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम यूपी के मिर्जापुर, घोसी और बांसगांव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पीएम एनडीए प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं घोसी में पीएम एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर के लिए और बांसगांव में भाजपा प्रत्याशी कमलेश पासवान के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार और पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह बिहार के काराकाट और सासाराम संसदीय क्षेत्र में जनसभाएं करेंगे। वहीं पंजाब के लुधियाना में भी अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा उम्मीदवार के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के आरा संसदीय क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सीट से भाजपा ने आरके सिंह को उम्मीदवार बनाया। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के प्रचार में विपक्षी दलों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार चुनावी रैलियां करने में जुटे हुए हैं। प्रचार अभियान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज भी सभी कांग्रेस नेता लोकसभा के अंतिम चरण के लिए ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। इसी क्रम में आज राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के नाहन और ऊना में चुनावी जनसभा करेंगे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों के स्टार प्रचारकों ने खास तौर पर कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पार्टी के स्टार प्रचारक अखिलेश यादव लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। अखिलेश यादव आज उत्तर प्रदेश के बलिया और सलेमपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव बलिया में सपा प्रत्याशी सनातन पांडे और सलेमपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमाशंकर राजभर के लिए समर्थन में चुनावी रैलियां करेंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। केजरीवाल आगामी 30 मई तक पंजाब में रहकर चुनाव प्रचार करेंगे। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती और आरजेडी के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव ने भी अपने प्रचार अभियानों को तेज कर दिया है। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में कुल 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर 61% से ज्यादा मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने कहा कि रात 11:45 पर अनुमानित मतदान 61.20% था। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में कल पश्चिम बंगाल में 79.47%, यूपी में 54.03% मतदान दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर 54.30% मतदान दर्ज हुआ, जो कई दशकों में सबसे ज्यादा है। ये जानकारी चुनाव आयोग ने दी। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि 6ठे चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोट डाले गए। इसी के साथ ही 889 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर ईवीएम में बंद हो गई। इस दौरान मतदान केंद्रों पर चुनाव के अलग अलग रंग भी देखने को मिले।
निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले 5 चरणों में हुए मतदान का आंकड़ा जारी कर दिया है। आयोग ने कहा कि 5वें चरण तक 50 करोड़ 72 लाख से अधिक लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया है। चुनाव आयोग ने बताया कि ये आंकड़ा हर प्रत्याशी के पास पहले भी उपलब्ध रहा है। यह आंकड़ा सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका को ठुकराए जाने के बाद जारी किया गया। इस याचिका में निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि चुनाव आयोग प्रत्येक मतदान केंद्र पर पड़े वोटों की प्रामाणिक जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करे। मानव दूध यानी कि मां के दूध और उससे बने उत्पादों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर सरकार ने सख्त फैसला लिया है। मानव दूध के अनधिकृत कॉमर्शियल इस्तेमाल पर स्वास्थ्य मंत्रालय की इकाई खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने एडवाइजरी जारी की है। FSSAI ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि मानव दूध और उसके उत्पादों के व्यवसायीकरण के संबंध में कई पंजीकृत समितियों के पत्र मिले हैं। देश की इस अहम कानूनी संस्था ने यह स्पष्ट कर दिया है कि FSS अधिनियम 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत मानव दूध बेचना गलत है। उत्तराखंड में चमोली जिले में स्थित सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट कल शबद कीर्तन और इस साल पहली अरदास के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में आने वाले सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। वादियों के दीदार करने के ख्वाहिशमंद देसी विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद रोहतांग दर्रा बहाल हो गया है। समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग के लिए पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है। 55 फुट ऊंची बर्फ की दीवारों से होकर वाहन रोहतांग की ओर निकले तो पर्यटक झूम उठे। रोहतांग दर्रे में भी 15 फुट से अधिक बर्फ की मोटी परत जमी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक बेबी डे केयर सेंटर में शनिवार देर रात भीषण आग में 6 नवजात बच्चों की मौत हो गई। हादसे में एक बच्चा वेंटिलेटर पर है जबकि घायल हुए 5 बच्चों का एक अन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के समय सेंटर में 12 नवजात बच्चे थे। दमकल विभाग के अनुसार कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे के बाद से ही सेंटर संचालक और कर्मचारी फरार। गुजरात के राजकोट में TRP गेम जोन में कल लगी भीषण आग के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। यह आग इतनी विकराल थी कि इसे काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लगभग 3 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे की जानकारी मिलने पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि मामले से संबंधित सभी विभागों को रिपोर्ट देने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि घटना की जांच करवाकर पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के प्रयास हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बीती रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। खुटार थाना क्षेत्र में पूर्णागिरी दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं के ढाबे पर खड़ी बस के ऊपर गिट्टी से भरे ट्रक के पलट जाने से 11 लोगों की मृत्यु हो गई। इस हादसे में 20 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल घटना की जांच हो रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया है और मृतकों के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन को घायलों को समुचित उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्व में बना कम दबाव का क्षेत्र आज भीषण चक्रवाती तूफान रिमाल में बदल जाएगा। ये आज रात बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा। चक्रवाती तूफान रिमाल के तट से टकराने से अगले 4 दिन तक
पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगह तेज हवा के साथ भारी वर्षा की संभावना। तूफान के मद्देनजर कोलकाता एयरपोर्ट को आज दोपहर 12 बजे से अगले 21 घंटों के लिए बंद कर दिया जाएगा। किसी भी हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी में दक्षिण पश्चिमी मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसके चलते कई स्थानों पर पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया है। पहाड़ी इलाकों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर पारा 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में सबसे अधिक 50 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहा। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और असम के कई हिस्सों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी, तो वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रहेगी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रियल टाइम डेटा शेयरिंग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। बाजार नियामक ने स्टॉक एक्सचेंजों, क्लियरिंग सदस्यों, डिपॉजिटरी और स्टॉक ब्रोकरों को तीसरे पक्ष के लिए रियल टाइम डेटा शेयर नहीं करने का निर्देश दिया है। किडनी की देखभाल संबंधी सेवाएं देने वाली कंपनी नेफ्रोकेयर इंडिया लिमिटेड ने अपना आरंभिक सार्वजनिक पेशकश लाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इस बात की जानकारी दी है। कोविड-19 के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची बेरोजगारी के बाद इसकी दर में निरंतर गिरावट आ रही है। वित्त मंत्रालय की नवीनतम मासिक आर्थिक समीक्षा के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ी है। घरेलू क्लाउड सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो की सीईओ श्रीधर वेम्बू ने कहा है कि बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए भारत को जिला स्तर पर इकोनॉमिक इंजन की आवश्यकता है। न्यूयॉर्क और बेंगलुरु के सह मुख्यालय वाली टेक और आईटी सर्विसेज कंपनी वी टेक्नोलॉजीज के संस्थापक एमडी चोको वलियप्पा को IAOP लीडरशिप हॉल ऑफ फेम सम्मान दिया गया है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी है। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अरे कहाँ चल दिए दादाजी? इन बूढ़े घुटनों को थोड़ा आराम दे दो। घर बैठे पेंशन आती है बेटा, इससे घुटनों को आराम है। आयुष्मान से 5 लाख का ऑपरेशन एकदम फ्री हो गया, तो बूढ़े घुटने एकदम से आरामदायक हो गए। अब तो 70 साल से ऊपर के सभी को अब आयुष्मान में शामिल करने वाले हैं। ये बूढ़े घुटने दौड़ के जाएंगे ना फिर से वापस लाने मोदी को। क्या चौका मारा है दादाजी ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। भारतीय मूल के शोधकर्ता
अंकुर गुप्ता और उनकी टीम ने एक नई तकनीक की खोज की है जिसके जरिए एक इलेक्ट्रिक कार को 10 मिनट और खराब लैपटॉप या फोन को 1 मिनट के भीतर चार्ज किया जा सकता है। अगले महीने यानी कि जून में बैंक कुल 10 दिन तक बंद रहेंगे, जिनमें से 5 रविवार और 2 शनिवार की छुट्टियां रहेंगी, जिनके चलते बैंकों में कामकाज नहीं होगा। गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म नाजारा टेक्नोलॉजीज ने वित्त वर्ष 2024 की जनवरी मार्च तिमाही में अपने निरंतर संचालन से शुद्ध लाभ 17.1 करोड़ रुपए होने की घोषणा की। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने वाईकॉम 18 और स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मर्जर के लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) से मंजूरी मांगी है। EID पेरी इंडिया लिमिटेड का जनवरी मार्च 2024 तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 294.30 करोड़ रुपए रहा। यूक्रेन के पूर्वी खार्किव शहर में एक हार्डवेयर मार्केट में रूस के हवाई हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 अन्य घायल हो गए। वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर कहा है कि सुपरमार्केट के अंदर 200 से ज्यादा लोग हो सकते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने विपक्षी लेबर पार्टी पर लगाया आरोप, कहा उनके पास नहीं है कोई योजना, वे देश को अनिश्चितता में धकेल देंगे। ऋषि सुनक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हम सभी जानते हैं कि लेबर पार्टी सत्ता में आ गई तो इसका तो वास्तव में क्या मतलब है। सुनक ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कंजर्वेटिव देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि लेबर पार्टी के जीतने पर पूरा देश खतरे में पड़ जाएगा। ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक आश्चर्यजनक घोषणा में 4 जुलाई को आम चुनाव की घोषणा की। ताइवान के आसपास चीनी सेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास से अमेरिका चिंतित। अमेरिकी विदेश विभाग के आधिकारिक प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने चीन से संयम से काम लेने का आग्रह किया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने एक बयान में कहा है कि अमेरिका ताइवान स्ट्रेट और ताइवान के आसपास पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के संयुक्त सैन्य अभ्यास पर चिंतित है। 20 मई को लाई चिंग-ते के ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के कुछ दिनों बाद ही चीन ने शुरू किया है ये अभ्यास। हैती के हिंसा संकट के बीच काफी संख्या में स्थानीय वॉलंटियर ने रक्तदान किया। रक्तदान करने आए वॉलंटियर्स ने कहा कि हैती में न केवल हिंसा बल्कि प्रसव के दौरान भी काफी संख्या में लोगों को रक्त की आवश्यकता होती है। पूर्वी इंग्लैंड में एक स्पिटफायर विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण ब्रिटिश वायुसेना के एक पायलट की मौत हो गई। ब्रिटिश पुलिस ने कहा कि घटना में किसी अन्य के घायल होने की आशंका नहीं है। मामले में जांच जारी है। स्पेन के पाल्मा डी मलोक्का में लोगों ने बड़े पैमाने पर पर्यटन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्पेनिश राष्ट्रीय पुलिस के अनुसार लगभग 10,000 प्रदर्शनकारियों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया। स्पेनिश नेशनल स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट ने कहा है कि कैटेलोनिया के बाद बैलेरिक द्वीप समूह पिछले साल पर्यटकों के लिए स्पेन का दूसरा सबसे लोकप्रिय क्षेत्र था। इजरायल और हमास के बीच चल रही जंग में आया नया मोड़। हमास ने इजरायली सैनिकों को पकड़ने का किया है दावा। हमास के कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू जुबैदा ने कहा है कि हमास के लड़ाकों ने उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप के पास कई इजरायली सैनिकों को बंधक बनाया है और कई जवानों को मार गिराने का भी दावा किया है। हमास के इस दावे का इजरायली सेना ने खंडन किया। इजरायल ने कहा कि हमास के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। हमास इजरायली सेना के खिलाफ कर रही है दुष्प्रचार। इजरायल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आदेश न मानने के ऐलान के बाद हमास नेता उसामा हमदान ने इजरायल के साथ किसी भी तरह की वार्ता से किया इनकार। गर्मी की लहर के बीच मैक्सिको के शहर पुएला में हुई ओलावृष्टि। सड़कों पर कई मीटर तक जमा हो गए ओले। ओलावृष्टि के
कई घर क्षतिग्रस्त। आईपीएल 2024 का खिताबी मैच रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में केकेआर टेबल टॉपर बनकर फाइनल में पहुंची है, तो वहीं हैदराबाद की टीम दूसरे क्वालिफायर से 2 में राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। आईपीएल के इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कुल 27 बार भिड़ी हैं, जिनमें से हैदराबाद को 9 मैच में जीत मिली है और कोलकाता ने 18 मुकाबलों में जीत हासिल की। भारतीय शटलर और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गई। उन्होंने महिला एकल के सेमीफाइनल मैच में थाईलैंड की बुसानन को 13-21, 16-21, 12 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दक्षिण कोरिया में चल रहे तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में ज्योति सुरेखा बेन्नम, परनीत कौर और अदिति स्वामी की भारतीय तिकड़ी ने महिला कंपाउंड वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया। वहीं तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 मिश्रित कंपाउंड वर्ग में रजत पदक पर निशाना साधा। ज्योति और प्रियांश की जोड़ी कंपाउंड मिश्रित टीम फाइनल में अमेरिका के ओलिविया डीन और साइर सुलेमान की जोड़ी से हार गई। भारत के युगी भांबरी और उनके जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी को लियो ओपन के फाइनल में हार का मुंह देखना पड़ा। लियो ओपन के फाइनल में भांबरी और ओलिवेटी की जोड़ी को हेलियोवारा और हेनरी पैटन की जोड़ी ने 3-6, 7-6, 10-8 के अंतर से हराया। महिला चैंपियंस लीग फाइनल से पहले बार्सिलोना और ओलंपिक लियोनिस के प्रशंसक शनिवार को बिलबाओ पहुंचे और मैच से पहले प्रशंसक बेहद उत्साहित नजर आए। कैस्पर रूड ने जेनेवा ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। पुरुष एकल के खिताबी मैच में कैस्पर रूड ने चेक रिपब्लिक के टोमास माच को 7-5, 6-3 के आसान अंतर से हराया। फ्रांस के टेनिस खिलाड़ी जियोवानी ने जेनेवा ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। पुरुष एकल के फाइनल में जियोवानी ने अर्जेंटीना के टोमास मार्टिन को 6-4, 1-6, 7-6 के अंतर से हराया। भारतीय फिल्म निर्देशक पायल कपाड़िया के ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्री का पुरस्कार जीता। कान फिल्म महोत्सव के 77वें संस्करण के समापन समारोह के दौरान फिल्म को यह पुरस्कार मिला। ये पाल्मे d'Or के बाद महोत्सव का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। साल 1946 में चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर ने पहली बार कान में प्रतिष्ठित ग्रांड प्री का पुरस्कार जीता था। 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में ऑल वी इमेजिन एज लाइट की सफलता से बॉलीवुड में उत्साह, बधाइयों का लगा तांता। कोलकाता की रहने वाली अनुसुया सेन गुप्ता ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में इतिहास रच दिया। वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली पहली इंडियन बन गई हैं। फिल्म सारांश से अभिनेता अनुपम खेर ने अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म के 40 साल पूरे होने पर अभिनेता ने इस खास मौके पर सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। मशहूर डायरेक्टर सिकंदर भारती का निधन। 60 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई हिट फिल्में दी। फिल्म चंदू चैंपियन के निर्माताओं ने फिल्म का पहला गाना सत्यानाश रिलीज कर दिया है। चड्ढा ने खुलासा किया है कि मिनट में उन्होंने अपना रोल किड या किसी की गर्लफ्रेंड की वजह से खो दिया। ये दिल तोड़ने वाला था। कार्तिक आर्यन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लेटेस्ट वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में वो माधुरी दीक्षित संग चंदू चैंपियन के सत्यानाश गाने पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। दक्षिण भारतीय फिल्मों के महानायक रजनीकांत को यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग ने गोल्डन वीजा दिया है। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और आर माधवन की जोड़ी फिल्म दे दे प्यार दे के सीक्वल में नजर आ सकती है। बॉक्स ऑफिस पर मनोज बाजपेयी की फिल्म भैया जी की शुरुआत बहुत कम कलेक्शन के साथ हुई है। फिल्म ने पहले दिन देश भर में 1.30 करोड़ का बिजनेस किया। पंचायत 3 को 28 मई को अमेजन प्राइम पर रिलीज किया जाएगा। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है।
तो इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।